दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 4 में आप सबका स्वागत है और इसमें हम बात करने वाले हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ऐसी 10 बातें आपको बताने वाली हूँ जो आपको शायद पता नहीं होंगी अबाउट सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ईजी शब्दों में अगर बताने जाऊँ तो आपका जन्म होने से पहले आप अपनी माँ के कोख में एक छोटा सा अंश बनकर जाने से पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ऊपर भगवान की तरफ से। और उसमें आपको जो है आपके पिछले जन्म का, आपके ये जो जन्म आप ले रहे हो उसका, उसके अगले जन्म का, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो बेसिकली ना एक जॉब देने से पहले एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन होता है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है ना कि ये आप कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते, इन लोगों की मदद आप ले सकते हो, ये लोग जो है आपको आएंगे और ये आपके सुपीरियर्स होंगे, ये आपके इन्फीरियर्स होंगे। ये सारी चीज़ें जैसे जॉब के पहले आपको बताई जाती है। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि आप एक 3 साल काम करोगे, जैसे होता है वैसे। ये सारी चीज़ें जो जैसे जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, सिमिलरली जन्म से पहले आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। उसे हम कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपने ये तो सुना होगा ना कि हमें जो इस जन्म में हमें जो मिलता है वो हमारे पिछले जन्म के जो कर्मास है उनका परिणाम होता है। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सारी चीज़ें अच्छी करते हैं, दान धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, किसी से कभी बैर नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते, अच्छी तरह से रहते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बट उनके ज़िंदगी में ना नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ना अच्छा कुछ हो रहा है, अटके से रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और गरीबी है, या फिर लोग ऐसे आते हैं जो धोखा दे जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग आपने ज़िंदगी में देखे होंगे जो एक नंबर के मक्कार हैं, बहुत ही बुरा इंसान है, बट उसको सारी धन दौलत, अच्छे रिश्ते, सपोर्ट करने वाले लोग, नई अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मिल रहा है। ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज हमारा जो लाइफ है वो हम सिर्फ इस जन्म तक ही देख पाते हैं। हमें अब तो हम कहेंगे कि हमको पास्ट हम जो जिए हैं इस जन्म में वो सब कुछ पता है। अब उनमें से भी कुछ चीज़ें हम भूल चुके हैं, जैसे कि बचपन में आप 1 साल के थे तब क्या क्या हरकतें की थी आपको याद नहीं है, बट आपकी माता पिता, आपके रिलेटिव्स ने आपको बताया होगा, हाँ तुम बड़े शरारती थे या तुम बड़े शांत थे। यानी कि हमें पास्ट भी हमारा ढंग से पता नहीं इस जन्म का। और अगर फ्यूचर की बात करें तो हाँ, हम टैरो रीडिंग या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करके या फिर एंजल कार्ड रीडिंग करके या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वगैरह वगैरह फ्यूचर थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बट देखा तो हमने नहीं है। हमें कहीं ना वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट चीज़ जो बताई जाती है, दिखाई जाती है, वो है क्या तुमको प्रेजेंट फील होगा, तुमको पास्ट की कुछ चीज़ें फील होगी, फ्यूचर की कुछ चीज़ें फील होंगी, बट जो तुम्हारे हाथ में है वो प्रेजेंट है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बट सोल जो होता है, हमारे अंदर का सोल, वो कई जन्म जी चुका है, कई जन्म आगे जीने वाला है। तो ये सिर्फ आज के एक प्रोजेक्ट है हमारा, आज का जो जीना है या फिर ये जो ज़िंदगी है वो एक प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े जॉब का एक पार्ट है। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं जन्म लेने से पहले तो देर आर सम फैक्ट्स जो अगर आप जानो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वो जानोगे ना तो आपके लिए ये लाइफ जीना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपने ना फील किया होगा कि कभी कभी आप सोते हो या ड्रीम्स में देखते हो, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हो चुका है वगैरह वगैरह। तो ये भी सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके पिछले जन्म के कहीं ना कहीं आपको यादें आ रही होती हैं। अब कुछ लोग जो है बहुत वो एक सुपर पावर है उनके पास कि वो जाके देख सकते हैं, जाके महसूस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इसको मैं सुपर पावर कह रही हूँ, बट ये अच्छी है या बुरी है ये उस इंसान पे डिपेंड करता है और उसके पास्ट पे डिपेंड करता है।
अब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कुछ लोगों को ना वो पिछला सब कुछ देख के ना ये ज़िंदगी समझ आती है कि ये, हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये या फिर ये मेरा एक कार्मिक बॉन्ड है, ये मेरा ट्विन फ्लेम बॉन्ड है, ये मेरा सोलमेट बॉन्ड है, जो भी है उनको एक समझ आती है कि ये ऐसे ऐसे है, और फिर लाइफ इजी बन जाती है, ये पॉजिटिव वे में। बट अगर आप जाओ पिछला जन्म आप देखो, और फिर आपने ये देख लिया कि आपकी मौत कैसे हुई थी, उसके बाद अगर आप ट्रॉमेटाइज हो गए, ओके, आपको एकदम बुरा लगने लगा, एकदम आ, वो फील कर चुके हैं आप दर्द, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया, राइट? ये दम घुट जाएगा आपका। कुछ लोगों के जो डेथ्स दिखाते हैं तो वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, मैंने बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये बहुत देखा है। तो पहले आई यूज टू कंडक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस, बट आफ्टर सम सेशंस मैंने फील किया कि पास्ट लाइफ जितनी पास्ट में ही है उतना अच्छा है, उसको खरीद के कुछ नहीं मिलने वाला। बट आज हम बात कर रहे हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मैं 10 ऐसे फैक्ट्स आपको बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका, जैसे मैंने कहा, ये लाइफ जीना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने कवर कर लिया सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अम, आपने चुना क्या क्या है, ओके? आप सब मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, ये आपने चुना है, ओके? आपका ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जन्म कब होगा। साथ ही दूसरा फैक्ट ये भी है कि आपका मृत्यु कब होगा, ये भी आपने तय किया है, ओके? दोस्तों, नाम, हाँ आपने देखा होगा ना, अभी न्यूमरोलॉजी में कई सारे लोग आपको बताएंगे नाम बदल दो, उसमें ये ऐड कर दो, वो माइनस कर दो, सब चीज़ें हैं, बट यू हैव चोजन योर नेम। आपको लगा होगा कि ना हमारे मराठी कल्चर में ना हमारी जो फादर की सिस्टर होती हैं वो आके बच्चे का नामकरण करती हैं। अब बाकी कल्चर्स में क्या है आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद, बट कोई तो ऐसा होगा आपके घर में जिस रिश्तेदार ने आपका नाम रखा है, या फिर आपके माता पिता ने आपका नाम रखा है। और नामकरण का बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, त्योहार जैसा एक एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ होगा आपका। तो ये जो है ना नामकरण रख करना वगैरह, ये नाम भी आपने कई लोग जो है ना कुंडली दिखा के पूछते हैं कि नाम किस अक्षर से होना चाहिए और नाम क्या है। कुछ लोगों को अपना नाम जो है बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नाम अपना बिल्कुल पसंद नहीं, वो आगे जाके बदलते हैं। सो आप अपना नाम चुन कर आए हो जब आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन किया था कि ये जन्म जो होने वाला है मेरा, उसमें मेरा नाम ये होगा। आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ की है, ओके? ये हो गया फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा, मृत्यु भी आप अपनी डेट डिसाइड करके आए हो ऊपर से, कि आप जो है 70 साल जियोगे, 80 साल जियोगे, ओके, जो भी 20 साल जियोगे, वॉट आपने चुना है, वो तारीख चुना है अपनी मृत्यु की। और एक बात है, तारीख के साथ साथ कैसे मृत्यु होगी आपकी, ये भी आप चुन कर आए हो, ये भी आप चुन कर आए हो कि कैसे मृत्यु होगी आपकी। किसी चीज़ का आपने देखा होगा ना, किसी चीज़ का डर होता है, किसी चीज़ का पिछले जन्म में आपको की वजह से कोई एक ट्रॉमा होता है और डर होता है। ये सारी चीज़ें ऊपर जो है ना, आपने अपने जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, अपने जिए हुए आपके पिछले सारे जन्म आपको पता थे। आपने डिसाइड किया है कि ये जन्म में मुझे इस तरह से मरना है, क्योंकि ये शायद मेरे लिए दर्द भरा नहीं होगा, या फिर ये जो है ये मेरे लिए आसान होगा, या फिर ये। अगर आपकी किसी रिलेटिव को भी आपने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल में 1-2 महीना रह के फिर एक्सपायर हुए हैं, मतलब बहुत दर्द के बाद एक्सपायर हुए हैं, तो वो भी आप समझना कि वो भी डेथ वो चूज़ करके आए हैं। अब मैंने एक बहुत बड़े ऑथर का एक आर्टिकल पढ़ा था ना, लाइफ आफ्टर डेथ पे कुछ तो आर्टिकल था, तो उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में
ऐसी मौत जो 1-2 महीना हॉस्पिटल रह के फिर गुजर जाऊंगा मैं, ये वाला जो मौत इसलिए चुनी थी क्योंकि वो 1-2 महीने लास्ट देखना चाहते थे कि कौन मेरा सगा है, कौन मेरे साथ रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और उसके बाद वो डिसाइड कर सके कि उनके उसके नेक्स्ट लाइफ में उनको कैसे कौन से लोग चाहिए, कौन से लोग नहीं चाहिए। सो दैट इज़ द फैक्ट, ओके, कि आप चुन कर आए हो किस तरह की मौत आपको चाहिए। कुछ लोगों ने क्विक चुनी होगी, कुछ लोगों को कुछ रियलाइज़ करना होगा, कुछ लोगों को सीखना होगा। डिपेंड्स, हर इंसान अलग है, हर सोल अलग है, ओके। तो आप डेथ कैसे और करोगे, कैसे मरोगे और कब मरोगे, आप डिसाइड करके आए हो। अब ये फैक्ट से ज़िंदगी आसान इसलिए होती है क्योंकि फिर टेंशन क्या लेना है ना, क्या टेंशन लेना है। जियो, जैसे कई लोग ना, मैंने देखा है, मौत से डरते डरते ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं, डरते डरते, बिना बात के डर रहे। जब आप खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका डिसाइड करके आए हो कि कैसे मरोगे, कब मरोगे, तो काहे की चिंता, छोड़ दो, जियो जैसे जीना है। जो कल किसने देखा है, आज जो भी आपकी बकेट लिस्ट है आज ही पूरी करो, कल पे मत रखो। ये एक आसानी हो जाएगी जीने में, ये फैक्ट सुनकर। नेक्स्ट फैक्ट अगर बताने जाऊँ तो आपके लाइफ इवेंट्स जो है ना, ये आपको हील करने के लिए है। आप कोई भी सिचुएशन में हो, गरीबी हो, कोई इलनेस हो, कोई किसी से झगड़ा हो, किसी से दुश्मनी हो, किसी से बैर हो, किसी से प्यार हो, किसी का साथ हो, ओके। ये सारी चीज़ें दोस्तों, सारी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो आपको हील कर रही हैं, किसी ना किसी तरह से हील कर रही हैं। उससे शायद आप कुछ सीखोगे और हील हो जाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो फैक्ट ये है कि आपको आपकी मर्ज़ी पूछी गई थी और अभी भी आपके हाथ में आपकी मर्ज़ी है, ओके। सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने चुना है, आपने साइन किया है, सही है, बट आपके पास आज भी वो फ्री विल है, ओके। फ्री सोल कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है, अब जो होना है वही होगा, छोड़ दो, मैं ऐसे ही चलूँगा, इसमें भी मत रहिए, क्योंकि वो आपके हाथ में अभी तक है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको जॉब आपका जो है, कुछ देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो अटल है, जो होके ही रहेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से उसे मोड़ सकते हो। आपने देखा होगा ना, आप बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। व्हाई इज़ दैट? क्योंकि उन्होंने जो उनके ब्लॉकेजेस हैं, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में थे शायद ब्लॉकेजेस, बट वो ब्लॉकेजेस आप पार करोगे या नहीं करोगे, ये अभी भी आपके हाथ में है, वो पावर आपके हाथ में है। आपको सिर्फ रास्ते के कांटे, रास्ते के फूल, ये सारी चीज़ें हैं, बट रास्ता चलना आपको ही है। वो कांटे में आप पैर देते हो या उसके ऊपर छलांग मार के आगे जाते हो, वो आपके हाथ में है। यू हैव फ्री विल। नेक्स्ट फैक्ट अगर बताऊं तो आप अकेले नहीं हो। आपको कभी भी ऐसा लग रहा है ना कि कमरे में मैं सिंपल चीज़ बताती हूँ, एक कमरे में आप अकेले बैठे हो, आपको लग रहा है वो कमरा अंदर से लॉक करके आप अंदर, कोई एंट्री नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, आप अंदर अकेले बैठे हो। नहीं, आप अंदर अकेले नहीं हो। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं। अगर असेंडेड मास्टर को किसी आपने इन्वोक किया है तो असेंडेड मास्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट एनिमल है। आप, ये टीम पूरी आपके साथ चलती है। यू आर नॉट अलोन, यू आर अ पैकेज डील है। तो कभी भी आप ना, जब किसी डिफ़िकल्टी में फंस जाते हो, तब ये अंडरस्टैंड करना कि इस सिचुएशन से सिर्फ आप नहीं डील कर रहे हो, आपकी एंटायर टीम है आपके साथ। आप कहीं पे अगर कम पड़ते हो तो वहाँ से एडवाइस आएगी, वहाँ से गाइडेंस आएगा।
अब उसके लिए स्पिरिट गाइड्स को इन्वोक करो, एंजल्स की प्रेयर करो, असेंडेड मास्टर्स की प्रेयर करो, साथ ही आपके जो चक्रास को बैलेंस करो ताकि आपके जो मैसेजेस हैं उनके जो हैं वो क्लियरली आपकी ओर आ सके। ओके, स्पिरिट गाइड्स को इन्वोक वगैरह कैसे करना है मैंने इसके बारे में बात की है, पॉडकास्ट नंबर 1 आप सुन सकते हो उसके लिए। उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। एंड अगर पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हो। एंजल्स के बारे में तो हमारा एंटायर कोर्स है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। बस असेंडेड मास्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो असेंडेड मास्टर्स जो है आपको हर रिलीजन में असेंडेड मास्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है ये। ओके, जैसे कि आप अभी मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं बात कर रही हूँ हिंदुज़म के बारे में। साईं बाबा को हम मानते हैं एज असेंडेड मास्टर। फिर नाम जल्दी जल्दी नहीं आ रहे दिमाग में, बट महाराष्ट्र एरिया में स्वामी समर्थ, ओके, गजानन महाराज हैं, या फिर हनुमान है हमारे, बजरंगबली। ये असेंडेड मास्टर्स जो है ना, ये सारे आपको आप इन्वोक करो, आप उनको उनकी हेल्प लो। ओके, वो हेल्प करेंगे आपको एंड दे आर देयर फॉर यू। गॉड गॉड इज़ देयर विथ यू, यूनिवर्स इज़ देयर विथ यू। ओके, जैसे कि मेरा एक ये है ना कि यूनिवर्स इज़ समबडी हु ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ़ यू। कभी भी आप उनके पास जाओ, उनसे हेल्प मांगो, वो आपको मदद करते ही करते हैं। ओके, भले ही कभी कभी आपकी गलतियों को, पहले जैसे आप पापा के पास जाते हो ना कि मेरे से ये गलती हो गई, अब कुछ लोगों के पापा जो हैं वो समझाते हैं अच्छी तरह से। अभी किसी के भी पापा अगर आप बात करो तो वो पहले आपको कभी कभी समझाते हैं प्यार से, कभी कभी गलती पर डिपेंड करता है, छोटी गलती हो तो समझाते हैं, है ना, लाड़ प्यार से वो सिचुएशन वो हैंडल कर लेते हैं। कभी कभी बड़ी गलती की हो तो एक दो थप्पड़ लगा देते हैं, है ना, और फिर सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी आपको कमरे में बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि तेरा खाना नहीं 2 दिन मिलेगा। और बट तो यूनिवर्स इज लाइक अ फादर। ओके, अपनी गलती के हिसाब से वो हमें डांट फटकार कर ही सही, बट हमें सहायता ज़रूर करते हैं, हेल्प ज़रूर करते हैं। अगले फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिंक्रोनिसिटीज़। ओके, आपको जो भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी क्लाउड्स में कुछ मैसेज दिखाई दे रहा है, फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, दिस एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग। एंड ये सोल कॉन्ट्रैक्ट से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि ये इस चीज़ का मीनिंग ये रहेगा, ये आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आए हो, सो दैट वो नंबर जब आपको दिखाई दे तो आपको समझ में आएगा। अब कुछ लोगों को जो है, क्योंकि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त का जो हमारा पर्सोना था उसको भूल चुके हैं हम, तो वो समझ में आने के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है टू कनेक्ट विथ अवर हायर सेल्फ, खुद का हमारा हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए। बट द थिंग इज़ कि हमें वो सिंक्रोनिसिटी एट द एंड समझ आती है, मीनिंग क्या है, और वो हमें कुछ सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, वार्न करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए वो सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है। अनदर फैक्ट यहाँ पे जो है, अब ये 3 फैक्ट्स है जिसको मैं कंबाइन करना चाहती हूँ। ओके, इसमें फर्स्ट चीज़ तो आती है दैट यू कैन ब्रेक योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपने जो होल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर आप साइन करके आए हो, जैसे कंपनी में आप कोई भी जॉब करने जा रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद अगर आपको वो ठीक नहीं लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो साइन करते वक्त मैंने गलती कर दी, तो आप उससे नोटिस पीरियड वगैरह दे के आप निकल सकते हो उस कंपनी से। सिमिलरली सोल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ हिस्से भी कैंसिल किए जा सकते हैं, नॉट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप करना चाहते हो तो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आप सिर्फ कुछ हिस्सा का कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि कार्मिक कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में, जैसे ना मेरे पास केसेस मोस्टली कौन से आते हैं पता है सोल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के, वो है मेरी शादी किसी गलत इंसान से हो गई है,
वो इंसान कार्मिक इंसान है। और अब इतने साल हो गए हैं, मैं परेशान हूँ और मुझे ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। अब इसका रिजल्ट जो होता है ना, कुछ लोगों का आस्क ये रहता है कि मैं एंटायरली शादी ख़त्म करूं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ख़त्म करूं कि डिवोर्स वगैरह हो जाए। पर कुछ लोग ना बहुत साल बाद भी आते हैं कि 25 ईयर्स हो गए, अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, बट मुझे इस इंसान का जो है सिर दर्द नहीं चाहिए। देन व्हाट यू डू, दिस इज़ द कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन। वो वहाँ पे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन कर सकते हैं, जहाँ पे साथ तो रहोगे बट उनकी चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी, आपकी चीज़ें उनको बॉदर नहीं करेंगी। ये भी करा जा सकता है। दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, और ये बहुत सक्सेस हमने देखा है व्हेन यू कैंसल अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी एंड आपको आफ्टर सम डेज ऐसा लगे कि ओ नहीं ये गलत हो गया, अच्छा था, तो यू कैन अगेन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम ऑल्सो। आप उनके साथ वापस कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है, इसे तोड़ा या बनाया जा सकता है। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना, कार्मिक डेब्ट्स आपके आप क्लियर कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप पिछले जन्म के कर्मास की वजह से इस जन्म में सफ़र कर रहे हो, अब इसको हम बोलते हैं कार्मिक, उस जन्म में किया हुआ अब फेड रहे हो, ठीक है। तो वो भी आप कैंसिल कर सकते हो, वो भी आप क्लियर कर सकते हो कि पिछले जन्म में जो किया है उसके लिए आई हैव सफ़र्ड इनफ, मैंने बहुत परेशानियाँ झेली हैं, अब बस अब मुझे ये क्लियर करना है। तो ये भी आप करवा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियर्ड, कर्मास कैन बी क्लियर्ड। थर्ड चीज़ और लास्ट फैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि आप अपने एंसेस्ट्रल एग्रीमेंट्स भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि आपके पितृ ने जो डिसाइड किया था, या फिर आपके पितृ की वजह से जो आप फेस कर रहे हो, क्योंकि दैट इज़ अनदर सोल, यू आर अनदर सोल, बट वो एक बता के जाते हैं ना कुछ लोग एंसेस्टर्स में, आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो आगे ये करेगा, या फिर आगे फेडेगा ये मेरा। या फिर आपने सुना होगा कि मांग के लेते हैं कि मुझे ना अगर मुझे बेटा हो और तो मैं 21 नारियल चढ़ाऊंगी केदारनाथ को, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है ना, जन्म देने के बाद माँ पिता तो वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, और बच्चे को वो बिकॉज क्लियर नहीं किया है एंसेस्ट्रल एग्रीमेंट, आपको तकलीफ होने लगती है। ओके, ये दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल एग्रीमेंट्स। अभी आपके एंसेस्टर्स ने, आपको पता भी नहीं होगा, दादा नाना वगैरह, बहुत पुरानी बात होगी, किसी को कुछ दिया है, ओके, या फिर किसी से लोन लिया है, वो फेडने से पहले ही, वो क्लियर करने से पहले ही वो एक्सपायर हो गए, या फिर उन्होंने जानबूझ के क्लियर नहीं किया है, एंड आपके ऊपर वो जो लोन लेने वाला था वो भी मर गया, जो लोन देने वाला था वो भी मर गया, बट वो कर्मा बचा है, कार्मिक वो एग्रीमेंट बचा है कि वो एनर्जी स्पेंडिंग है, तो वो भी क्लियर की जा सकती है। अब ये ऑल थ्री, कैंसलिंग अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्लियरिंग कार्मिक डेप्थ, या फिर कैंसलिंग अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, एंसेस्ट्रल एग्रीमेंट कैंसिल करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अगर आपको करवानी है तो स्क्रीन पर नंबर है, हम बहुत सालों से ये कर रहे हैं विथ 100% सक्सेस, तो आप ज़रूर करा सकते हैं। ओके, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगी। बट सोल कॉन्ट्रैक्ट की ये इंटरेस्टिंग बात है। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं, जैसे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका कार्मिक के साथ क्या होता है, सोलमेट के साथ क्या होता है, ट्विन फ्लेम के साथ क्या होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये जानना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके बारे में भी पॉडकास्ट बनाऊंगी। ओके, चलिए मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है। मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।